पहलगाम हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। दोनों देश अपनी सीमाओं पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने टैंकों, तोपों और सैनिकों को रेलवे के जरिए सीमा पर भेजना शुरू कर दिया है। राजस्थान की सीमा पर तोप खाने की तैनाती और हाई अलर्ट की स्थिति ने क्षेत्र में तनाव को और गहरा कर दिया है। लेकिन इस सैन्य तैनाती की लागत क्या है, इसका पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अगर युद्ध नहीं भी हुआ तो इसके क्या नुकसान होंगे। आइए इस जटिल स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सैन्य तैनाती कोई सस्ता काम नहीं है। इसमें टैंकों और तोपों की खरीद, रखरखाव, ईंधन और सैनिकों के वेतन जैसे कई खर्च शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से SH-15 हॉवित्जर तोपें खरीदी हैं, जिनकी प्रति यूनिट लागत लगभग $2.1 मिलियन है। 2019 में पाकिस्तान ने 236 ऐसे तोपों का ऑर्डर दिया था। इन तोपों को सीमा पर तैनात करने के लिए न केवल उनकी खरीद बल्कि उनके संचालन और रखरखाव की लागत भी महत्वपूर्ण होती है। पाकिस्तान अपने सैन्य उपकरणों को रेलवे के जरिए सीमा तक पहुंचा रहा है। इसमें विशेष ट्रेनों और सड़क परिवहन की जरूरत पड़ती है, जो ईंधन और लॉजिस्टिक्स की लागत को और बढ़ा देती है। इसके अलावा सैनिकों के लिए भत्ते, अस्थायी शिविर और संचार प्रणालियों की स्थापना भी बजट पर भारी पड़ती है। पाकिस्तान का वार्षिक सैन्य बजट लगभग $10.2 बिलियन है, जो भारत के $86.1 बिलियन के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में सीमा पर लंबे समय तक सैन्य तैनाती बनाए रखना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। 2025 में इसकी GDP वृद्धि दर केवल 2.5% रहने की उम्मीद है और 2026 में यह 3% तक पहुंच सकती है। मुद्रास्फीति हाल ही में 4.1% तक कम हुई है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 महीने के आयात को कवर करने के लिए ही पर्याप्त है। ऐसे में सैन्य तैनाती के लिए आयातित ईंधन और उपकरणों की खरीद अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है। सैन्य खर्च बढ़ने से सरकार को अपने बजट में कटौती करनी पड़ सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश कम हो सकता है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा सैन्य तनाव से विदेशी निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान के FDI में 20% की वृद्धि देखी गई थी, लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ने से यह प्रगति खतरे में पड़ सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। युद्ध न होने की स्थिति में भी सैन्य तैनाती के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है बढ़ता हुआ कर्ज। पाकिस्तान का कर्ज पहले से ही उसके आय का 2/3 हिस्सा ब्याज भुगतान में ले रहा है। सैन्य खर्च बढ़ने से सरकार को और उधार लेना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता और खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा संसाधनों की बढ़ती मांग से मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है, जिसका असर आम नागरिकों पर ही पड़ेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार और रोजगार की कमी से स्थानीय समुदाय प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए पंजाब सीमा के पास आर्थिक गतिविधियां पहले से ही धीमी पड़ चुकी हैं। ये नुकसान तब और गंभीर हो जाते हैं जब सैन्य तैनाती लंबे समय तक जारी रहती है। पाकिस्तान के पास सीमित संसाधन हैं और लंबे समय तक सैन्य तैनाती को बनाए रखना उसके लिए मुश्किल होगा। इसका विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही कम है और सैन्य उपकरणों और ईंधन के लिए आयात पर निर्भरता इसे और कमजोर बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान कुछ महीनों तक इस तैनाती को बनाए रख सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक ऐसा करना आर्थिक रूप से असंभव हो जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य संस्थानों की सहायता पर निर्भर है। यदि सैन्य तनाव जारी रहा तो इन संस्थानों से मिलने वाली मदद भी प्रभावित हो सकती है। इससे पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो सकती है और इसे आर्थिक संकट में धकेल सकती है। यदि पाकिस्तान अपने सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखता है तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर हो सकता है। सैन्य खर्च बढ़ने से अवसर लागत बढ़ेगी, क्योंकि संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे उत्पादक क्षेत्रों में निवेश के बजाय सुरक्षा पर खर्च होंगे। यह विदेशी निवेशकों को दूर करेगा और आर्थिक विकास को धीमा करेगा, और इससे जो नुकसान होगा उससे आर्थिक बहाली में कम से कम इसको 5 से 10 साल तक लग सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने दोनों देशों की सैन्य तैनाती के रास्ते पर धकेल दिया है, लेकिन इस तैनाती की लागत केवल सैन्य उपकरणों और सैनिकों तक सीमित नहीं है।
इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर। बढ़ता कर्ज, मुद्रास्फीति और विकास परियोजनाओं में कटौती इस तनाव की कीमत का हिस्सा है। अगर युद्ध नहीं भी हुआ तो भी इसके आर्थिक नुकसान गंभीर होंगे और अगर यह तनाव जारी रहा तो पाकिस्तान को आर्थिक बहाली के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।